उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से लोगों में डर का माहौल है। इस घटना में कई होटल तबाह हो गए हैं। 5 से 6 किलोमीटर आगे कालीगाड़ के एक गांव में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदियां भी रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। देहरादून में देर रात अचानक तबाही का मंजर छा गया। सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने के बाद पानी और मलबे ने ऐसा कहर बरपाया कि होटल, दुकानें और सड़कें सब कुछ बहाव की चपेट में आ गए। उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहा है ये आप देखिए। एक होटल है देव हिल्स होटल, पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई है। पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट चुकी है। इसके आसपास जितने भी होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये इम्पैक्ट यहाँ बारिश का रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। ये जो स्कूटी है, बाइक है, तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होंगी, ये पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और ये पूरा होटल पीछे की ओर जा चुका है। बादल फटने के बाद खतरे से बचने के लिए लोग रात को सड़कों पर आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और डीएम ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। मौके पर राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। प्रभावित स्थानों पर फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कल्पना कीजिए, जो इन रेस्टोरेंट होटल में रुका होगा उसके लिए वो पल कितना ज्यादा मुश्किल भरा होगा। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि वक्त रहते यहाँ लोकल लोगों ने सभी को यहाँ से सुरक्षित जगह पे भेजा। प्रशासन का एक अलर्ट था, प्रशासन की टीमें थी, उसकी वजह से जनहानि की दिक्कतें नहीं है। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही हुई। रिजॉर्ट, होटल और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। 2 लोग लापता हैं और करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये एक बड़ा एरियल व्यू एक ऊंचाई से आपको दिखाता हूं। ये नदी ऊपर की ओर से आ रही है और ये देखिए पूरा बड़ा इम्पैक्ट किस तरह का हुआ है। कितना इसके आसपास जो भी रेस्टोरेंट, ढाबे आए वो पूरी तरीके से तोड़ दिए। देहरादून के माल देवता में सौंग नदी का रौद्र रूप, जिसकी वजह से सड़कों के हिस्से बह रहे हैं। अब कालीगाड़ सहस्त्रधारा में बादल फटा है। ऐसे में सीएम पुष्कर धामी भी जेसीबी में बैठकर केसरवाला माल देवता क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है, जिससे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। सुबह 5 बजे से नदी में तेज बहाव शुरू हो गया था, जिससे पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। मंदिर के परिसर में 2 फीट मलबा भर चुका है। वीडियो में देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा डूब चुकी है। नदी तेजी से बह रही है। उसमें लकड़ियां भी बहकर आ रही हैं, जिससे मंदिरों को बहुत क्षति हुई। हालांकि नुकसान कितना हुआ इसका आकलन फिलहाल मुश्किल है, लेकिन लोगों को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की, जहां टोंस नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद अचानक नदी का पानी और तेजी से बहना शुरू हो जाता है। ट्रैक्टर, ट्रॉली पानी की धारा में फंस जाती हैं। ऋषिकेश से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। दावा ये कि सभी गाड़ियां नदी में रेत निकालने उतरी थीं, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। तेज लहरें पल भर में सब कुछ डुबा देंगी। आसपास मौजूद लोग चीखते रहे, लेकिन कोई उनको बचा नहीं पाया। हालांकि कई गाड़ियां अभी तक पानी में फंसी हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो